देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की खंडपीठ ने 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुनवाई की। इस नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 70 से अधिक याचिकाओं पर बहस चली। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह समेत कई अन्य वकील पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। इस दौरान करीब 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक बहस हुई। बहस के दौरान सीजेआई ने कई अहम टिप्पणियां भी की। इससे जहां दोनों पक्षों की ओर से पेश वकीलों को झटका लगा, तो यह चर्चा का विषय भी बन गया। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब सीजेआई और एसजी के बीच एक गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान सीजेआई खन्ना ने कानून को लेकर एसजी तुषार मेहता से सवाल पूछते हुए कहा कि तो एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड में 8 सदस्य मुस्लिम हैं, 2 पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, फिर बाकी भी क्या गैर मुस्लिम हो सकते हैं? इस पर सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा, तो यह पीठ भी इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। तुषार मेहता की इन बातों को सुनते हुए सीजेआई खन्ना ने पूछा, क्या जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं? हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं, आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें कि पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं पर 2 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन फिलहाल कानून पर किसी भी रोक पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस दौरान सीजेआई ने कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, हमें बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वक्फ भूमि पर बना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ का उपयोग गलत है, लेकिन यह एक वास्तविक चिंता है। फिर जस्टिस खन्ना ने सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से पूछा, फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुस्लिमों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। इस पर जवाब देते हुए सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता ने कहा, आप एक ऐसे कानून से निपट रहे हैं जिसे लागू करने से पहले उस एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी। उनकी 38 बैठकें हुई। इसने कई क्षेत्रों का दौरा किया, 98 लाख से अधिक ज्ञापनों की जांच की। इसके बाद यह संसद के दोनों सदनों में गया और फिर कानून पारित हुआ। शीर्ष अदालत के समक्ष बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान मुस्लिम आस्था के आवश्यक और अभिन्न पहलुओं में हस्तक्षेप करता है। याचिका में चुनौती देने वालों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों का सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। आपको बता दें कि याचिका दाखिल करने वालों में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान, समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, डीएमके शामिल हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब दोनों तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया। उसमें बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फा यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो
इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया। और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। उसको आप एक झट में कह देंगे ये वक्फ बाई यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं, और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह दें कि वक्फ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज तो यह है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री, जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए, वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है, और ये इस्लाम का एक बहुत खास जुज्व है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जो फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जिससे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इन सारी बातों का बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, और कोर्ट भी इस मिजाज में था इसको अभी स्टे करने के लिए। लेकिन अभी दूसरे पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनका रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ बहस करने का मौका दिया जाए। 8-10 जो इनके मेन चीज थी, 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाई यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे, या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं ये, जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था, वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाई यूजर को रिटेन करेंगे इंटरिम, जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंटरिम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंटरिम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा।